अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी आज से लॉकडाउन 3.0 में कई छूट दी गई हैं, लेकिन ये छूट रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। आप पहले ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में आज से क्या खुला और क्या बंद है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेन, ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज बंद रहेंगी। तो महाराष्ट्र की तस्वीर जरा देख लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या, अभी जो हमने आपको पूरी जानकारी दी थी वो दिल्ली के लिहाज से थी। अब जरा महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए कि महाराष्ट्र में क्या क्या है। महाराष्ट्र में हवाई यात्रा, रेल यात्रा और मेट्रो, ये भी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, कंटेनमेंट जोन सब कुछ बंद है। और कैसे खुल सकता है जब महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये यात्रा के लिहाज से सब बंद है। अगली तस्वीर देखिए क्या निकल कर आती है और क्या क्या बंद या खुला है महाराष्ट्र में। शिक्षण संस्थान, ये भी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन में बंद है। इंटरस्टेट मूवमेंट भी बंद है और होटल्स भी बंद है। और इंटरस्टेट जो मूवमेंट हो रही है वो सरकार करवा रही है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, ये तस्वीर नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी भी बंद है, चाहे किसी भी जोन में हो, सब की सब बंद है। शिक्षण संस्थान, इंटरस्टेट मूवमेंट और होटल की बात कर रहा हूं, ये सारी बंद है। अब अगली तस्वीर महाराष्ट्र की आपके सामने रखता हूं, क्या बंद क्या खुला। वहां पर मॉल कॉम्प्लेक्स और दुकानें, मॉल और कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं वो तो सारे जोन में बंद हैं, लेकिन अगर आप दुकानें को देखेंगे, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वो रेड जोन में खुली हैं, ऑरेंज जोन में भी खुली हैं, ये निकल कर आ रहा है, ग्रीन जोन में भी खुली हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, कंटेनमेंट जोन जहां पर केसेस अभी हैं वहां पर इसे बंद कर दिया गया है। और रेड जोन जो है उसके आसपास का बड़ा इलाका है, इसलिए वहां पर दुकानें खोल दी गई हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन जो 500 मीटर का, 1 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर दुकानें बंद रहेंगी महाराष्ट्र में। बाकी तो कुरियर, ऑफिसेज ये बंद हैं। अच्छा देख लीजिए ऑफिसेज कहां खुली हैं। रेड जोन में ऑफिस बंद है, ऑरेंज जोन में खुला है, ग्रीन जोन में खुला है और कंटेनमेंट जोन में तो खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा कुरियर सर्विसेज रेड जोन में बंद, ग्रीन और ऑरेंज में खुला, कंटेनमेंट जोन में बंद। दुकानें जैसा मैं आपको बता रहा था कि खुली हैं रेड जोन में भी, ऑरेंज जोन में भी, ग्रीन जोन में भी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल रही हैं। यह तस्वीर है महाराष्ट्र की। नागपुर में भी कुछ शर्तों के साथ दुकानें और फैक्ट्रियां खुली हैं। नागपुर के कमिश्नर के मुताबिक लॉकडाउन की जो शर्तें मुंबई में हैं वही नागपुर में भी हैं। ये बात उन्होंने बताई है। जो रेस्ट्रिक्शंस पुणे और मुंबई के लिए लागू किए गए हैं वही रेस्ट्रिक्शन नागपुर के लिए भी लागू किए गए हैं। बहुत लोगों का ये मानना था कि 33% ऑफिसेज चालू रहेंगी, वो नागपुर के लिए लागू नहीं है। यहाँ 33% ऑफिसेज इवन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन बंद ही रहेगी। जो रेस्ट्रिक्शंस 3 मई तक थी वही रेस्ट्रिक्शन 17 मई तक बढ़ाई गई है। इसमें सिर्फ एक चेंज है, वो ये है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जोन जिसको बोलते हैं, उसके बाहर जो हमारे पास 5 है, उसके बाहर इन सिटू कंस्ट्रक्शन एनेक्सर 2 के साथ जो कंडीशंस लगाई गई उसके साथ ही बस उतना ही रेस्ट्रिक्शंस है। एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी और बाकी 3 मई तक जो रेस्ट्रिक्शन थे, जो रेगुलेशन थे, वो पूरे रेगुलेशन 17 मई तक एक्सटेंड की गई है। दिनेश मौर्य हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिनेश, अब आप जानकारी दीजिए कि जो ऑफिसेज खोलने की बात थी, क्या वो खुली हैं, कितने स्टाफ पहुंचा है, क्या तस्वीर है आज इस लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन। देखिए, आज 33% निजी और सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी है। मैं कुछ दृश्यों के जरिए बताना चाहूंगा कि फिलहाल मुंबई की स्थिति क्या होगी। यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। पिछले 1.5 महीने से लगभग ये पूरी तरह से बंद था। सिर्फ जो इसेंशियल गार्ड सर्विसेज की जो गाड़ियां थी वही चलती थी, लेकिन आज यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ियों के अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, वो भी दिखाई दे रही है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो मुंबई पिछले 1.5 महीने से ठहरी हुई थी, अब वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। संक्रमण अब भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो दुकानें बंद थी अब वो दुकानें खुल रही है। जो दफ्तर बंद थे उनमें 33% कर्मचारियों को काम करने की इजाजत दी है। तो अब वो लोग अपनी निजी गाड़ियों से जो है अपने काम पर जा रहे हैं। लेकिन जो भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर सड़क पर निकल रहे हैं उन्हें कारण बताना होगा, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता। तो इन गाड़ियों को देखकर ये जरूर लग रहा है कि धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश करेगी। इस संक्रमण के काल में जब इतने सारी मौत, 300 से ज्यादा मौतें हुई है, 8000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, अब इन दृश्यों को लग रहा है कि देर से ही सही लेकिन अब धीरे धीरे शायद सब कुछ मुंबई में ठीक हो जाएगा। जी सुशांत। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। तो दिनेश मौर्य जानकारी दे रहे थे महाराष्ट्र के लिहाज से।
अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग नियम बनाए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है? मॉल, बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स ये अभी वहां पर बंद रहेंगे। स्पा, हेयर सैलून को खोलने की वहां पर इजाजत दी गई है कुछ शर्तों के साथ। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को बैठने की इजाजत है। तो ये तस्वीर निकल कर आ रही है। कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी, यह बताया गया है। ऑरेंज जोन की बात अब आपको बताता हूं, ये रेड जोन के नियम थे। ऑरेंज जोन में क्या स्थिति है? रेडियो टैक्सी और कैब चलाने की परमिशन है। कैब में ड्राइवर और 2 पैसेंजर को इजाजत है। प्राइवेट कार में पीछे 1 सवारी बैठ सकेगी। यह ऑरेंज जोन के लिए है। इसके अलावा पास के साथ दूसरे जिले में भी गाड़ी लेकर जाई जा सकती है। ग्रीन जोन में जिले की सीमा के अंदर बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% सीटों पर ही पैसेंजर रहेंगे। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। ये ग्रीन जोन के लिए है। और ग्रीन जोन और जब ऑरेंज जोन की बात करता हूं तो ये याद रखिएगा कि यहां पर रेड जोन में जो छूट है वो तो है ही, उसके अलावा ये छूट मिल रही है। विशाल प्रताप हमारे सहयोगी, उन्होंने एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से भेजी है, वो देखिए, लखनऊ की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत आज से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की बात किया जाए तो उनकी संख्या 2645 है, जबकि 700 से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होकर के अपने घरों को भी जा चुके हैं। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ की एक आटा चक्की की दुकान के बाहर। चूंकि एसेंशियल सर्विसेज की ये दुकान है तो निश्चित तौर पर ये खोली गई है और रेड जोन में भी जो इलाके आते हैं उनमें एसेंशियल सर्विसेज के लिए सशर्त छूट दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और यहाँ पर जो लोग आएंगे वो ध्यान रखेंगे और जो दूरी है उसको मेंटेन करेंगे। दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जो सर्विसेज शुरू हुई है, लोग पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का? हाँ, कुछ ध्यान रख रहे हैं लोग, कुछ मैं भी लोगों को ध्यान दिला रहा हूँ। अगर थोड़ा सा गैदरिंग हो जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है। धीरे धीरे अब आपको लगता है कि जिस तरीके से रेड जोन में भी उन्होंने इजाजत दी है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, दुकानें अलग हैं, भीड़ भाड़ में नहीं आती हैं, वहाँ उनको खोलने की अब इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है? हाँ, परेशानी तो बहुत दिन, क्योंकि एक अच्छा टाइम पीरियड हो चुका है लॉकडाउन का, तो अब जो है परेशानी का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि अब इतने समय में मैनेज कर पाना, एक साथ इकट्ठा करना कोई भी राशन या कोई भी चीज़ तो पॉसिबल नहीं था। और ये सबसे दिक्कत आ रही है छोटे तबके के लोग, लेबर क्लास लोगों के लिए। भाई उनके पास इतना ना ही इतनी पूंजी थी कितने दिन बैठ के खा पाएँ। तो अब अगर खुलेगा, छोटा मोटा काम स्टार्ट हो जाएगा तो उनको रोज़ के खर्चे के लिए, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जैसे रूटीन चल रहा था